रद्द-ए-अमल ये है कि हमने आज इस पे एहतजाज किया है और मेरा तो अपना ये ख्याल है कि इस एहतजाज को हम कुछ दिनों के बाद मजीद जो है लोगों में आगाही के बाद इसको दोबारा करें। सर टिकट का क्या मामला है, क्योंकि एक इंकशाफात हुआ है कि एक फैजुर्रहमान नामी शख्स है जो उसने 35 लाख रुपए इस टिकट के लिए दिया है। आप किस साइड पे, आप इरफान सलीम की साइड कर रहे हो? 35 लाख रुपए में कोई टिकट सेनेट का नहीं लेता। जो ट्रेडिशनली हमारी पार्टियां हैं उन्होंने हमेशा करोड़ों का दिया है। ये एक हवाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है। पार्लिमानी बोर्ड जो है वो यकीनन मेरिट पे फैसला करेगी और ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी जो सेनेट में मौसर तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर। अगर इरफान सलीम को टिकट नहीं दिया गया, किसी और को दे दिया गया, तो फिर आप किस साइड पे होंगे? क्योंकि आपने पहले भी हिमायत की है इरफान सलीम की, फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? पिछली दफा जब हमने इरफान सलीम को सपोर्ट किया और आखिर में पार्टी ने फैसला किया तो फिर पार्टी के साथ ही होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी पार्टी इवन अगर पार्टी कोई गलत फैसला भी करती है तो इंटरनल फोरम्स होते हैं, उसमें आवाज उठाते हैं और मैं उठाता भी हूँ। लेकिन उससे ज्यादा जो है ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम उठ के जो है खुल की पूरी पार्टी के खिलाफ बगावत करें क्योंकि जी इरफान को टिकट नहीं मिल रहा है किसी और। वज़ीर-ए-आज़म सुहेल अफरीदी ने रावलपिंडी इलाहाबाद में जलसे का ऐलान किया है 9 अप्रैल को। क्या आप लोग जाएंगे और क्या पंजाब हुकूमत इस जलसे की इजाजत देगी? आपको यकीन है? देखें, पंजाब हुकूमत का तो मुझे नहीं पता। NOC के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है, अब इंतजार करेंगे। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जहाँ हमें रोका गया हम उधर एहतजाज करेंगे। आपकी सियासी मुखालिफिन आप लोगों पर सूबाई हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि PTI में करप्शन में मुलविस है, क्या कहेंगे आप? करप्शन हवाई बात नहीं है ना। करप्शन के लिए कोई सबूत भी तो लाने पड़ते हैं ना। कोई सबूत सामने आएंगे तो उसके ऊपर बात होगी ना। ऐसे कहने का तो हम तो हर किसी को कह सकते हैं कि फलानी हुकूमत भी करप्ट है। आप जरा वफाकी हुकूमत के अंदर जो ये स्कैंडल देखें तो मतलब है कि इस पे तो कोई ठोस सबूत तो सामने आए ना, सिर्फ बातों से तो नहीं होता। PTI इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा है, क्या आपको यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतों से इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? 26 और 27वीं आईनी तरमीमों के बाद जितना ज्यादा अदालतों से जितना एतमाद हमारा खराब हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर उम्मीद फिर भी है और इसके ऊपर लायामल लीडरशिप देगी कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन ये जद्दोजहद जो है ये जारी रहेगी। क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत शाहाना खराजात कम करे तो डीजल और पेट्रोल में आवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखें, इसका तो बड़ा मिसाल ले लें कि एक दिन पहले इन्होंने ऐलान किया, पब्लिक प्रेशर आया तो अगले दिन इन्होंने पेट्रोलियम लेवी 50% काट दिया। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर ये कोई मजाक नहीं है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर हुकूमत संजीदा होती और सबसे बड़ी बात अगर हुकूमत अवामी होती, अवाम के वोट से आई होती, किसी की लाई हुई नहीं होती, ऐसे फैसले वो कभी नहीं करते। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी और ये कहा कि जो मशरक़ वस्ता में जो जंग जारी है इसकी वजह से आलमी मार्केट में बहरान हुआ, इसलिए हमने कीमतों में इजाफा किया है। अगर ये संजीदा होते तो ये एक दिन के बाद इतना बड़ा यू टर्न नहीं लेते हैं। इनको पहले ही ये चीजें सोचनी चाहिए थी। अभी भी अगर आप फिगर्स देखें तो ये काफी ज्यादा जो है ऊपर जा चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि अवामी हुकूमत नहीं है, इन पे अवामी प्रेशर नहीं है, इनको अवाम की परवाह नहीं है, ऐसे ब्लंडर्स कर रहे हैं और इनको फर्क भी नहीं पड़ता। बिकॉज इन्होंने कौन सा अगली दफा जाके वोट मांगना है, वोट इस दफा भी इनको नहीं मिला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो दरमियान जो मसला है इसका हल क्या है आपके हवाले से? आप क्या मौक़िफ़? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका जो सबसे पहला कम से कम 3 महीने के लिए और जंग बंदी, उसके बाद मुज़ाकरात और उसके बाद जो है आगे का लायामल। क्योंकि अगर हम ये एक मिसनोमर है कि जब से अफगानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी शुरू हुई है यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात कम हुए हैं, बिल्कुल कम नहीं हुए। तो जो यहाँ पे दहशतगर्द हैं हमें उनको तो पहले डील करना चाहिए ना, उसके बाद कहीं जाके वहाँ पे। और ये बात मैं बिल्कुल एक बरमला कहता हूँ कि जो अमारात हैं उनको बिल्कुल चाहिए कि वो किसी सूरत भी जो पाकिस्तान के उधर दहशतगर्द हैं उनको इजाज़त ना दे कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ। अगर वो इस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे तो ये कशीदगियाँ बढ़ती रहेंगी। हम कशीदगी नहीं चाहते, हम उनको भी कहते हैं कि होश के नाखुन लें और अमन की तरफ। अक्सर हुकूमतें ऐसे क्राइसिस में चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। हम लोग ट्रेडिशनली सारा का सारा बोझ आवाम पे डालते हैं, ये ज़रा ज़्यादती है।